अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजेंट एक्स। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है उनकी अल्लाह ताला के बाद और इमरान खान के बाद अगर किसी से उम्मीद लगी हुई है तो वो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जरा हिस्ट्री भी पढ़ लीजिए, इनकी तारीख भी जरा देख लीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट है कौन, ये करती क्या है। क्या पाकिस्तान के अंदर जो इस खत्ते के अंदर 1623 से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सेटअप लगा हुआ है, क्या ये उसका पार्ट नहीं है? क्या ये गद्दार जर्नैल, ये करप्ट जुडिशरी, ये फेक सियासतदान, ये जाली मीडिया और ये दो नंबर किस्म के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जाली किस्म के, क्या ये उस नेक्सस का हिस्सा नहीं है? क्या ये वही अदलिया नहीं है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जब एक बैरूनी साजिश और मुदाखलत के तहत पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के खिलाफ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को जब बर्खास्त किया गया तो उसको उसका हिस्सा बनते हुए 3 अप्रैल की रात को उन्होंने रात को 11 बजे अदालतें नहीं खोल ली थी ताकि उस साजिश को कवर दिया जा सके। क्या ये वही अदलिया नहीं है जिसने पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन और पाकिस्तान के सबसे बड़े गद्दार और मुजरिम नवाज शरीफ को सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर यहां से बाहर निकाल के भेजा, और जो मुद्दई थे, जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम थे और जो उनके नुमाइंदे थे, उनको ये कहा, जिनके साथ वो शख्स जुल्म करके गया था, जिनका पैसा वो चोरी करके गया था, उनको ये कहा कि आप इसकी जिंदगी की गारंटी दें। क्या मुद्दई से मुजरिम के जुर्म की और उसकी जिंदगी की गारंटी मांगने वाली अदालत, उस पर आप एतबार करेंगे? क्या ये वही अदालत नहीं है? क्या ये वही अदालत नहीं है जो पाकिस्तान के गरीब लोगों के और आम आवाम को इंसाफ नहीं देती, वो एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाते हैं, मगर ये छुट्टी वाले दिन पाकिस्तान के दुश्मनों, गद्दारों और मुजरिमों को इतवार वाले दिन अदालतें खोल के उनको जमानतें देते? क्या ये वही अदालत नहीं है जिसने पाकिस्तान के एक मुसद्दका मुजरिम को जिस दिन उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन उसको प्राइम मिनिस्टर बनवाया? क्या ये वही अदालतें नहीं है? क्या ये वही अदालतें नहीं है? क्या ये वही जजेस नहीं है जिनको फोन कर करके पीडीएम के जो लोग हैं और शहबाज शरीफ और ये लोग, सबके पास वो सबूत पड़े हैं, वो वीडियोस आज भी मौजूद हैं, वो ऑडियोज आज भी मौजूद हैं, जिसमें वो फोन करके इन्हीं जजेस को कहते हैं कि फलाने को इतनी सजा दे दो और उसके बदले ये मुराद ले लो, फलाने को ये कर दो और उसके बदले तुम्हें जब रिटायर्ड हो गए तो तुम्हें सदर पाकिस्तान लगा दिया जाएगा, फलाने को ये कर दो तो तुम्हारे बेटे को या तुम्हारी बेटी को वो सीट मिल जाएगी, फलाने को ये कर दो तो तुम्हारी बेगम को रिजर्व सीट के ऊपर सेनेटर या फिर एमएनए बना दिया जाएगा। क्या ये वही लोग नहीं है? क्या इन लोगों ने पाकिस्तान में करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज और जुराइम को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया? ये किस मुंह से अब दूसरे किसी इदारे के सामने आएंगे और खड़े होंगे और ये अंदर से झूठ बोल रहे हैं? ये झूठे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये आपको सिर्फ घुमा रहे हैं। वरना अगर ये अदलिया ठीक होती तो पहले तो ये 3 अप्रैल के रात को ही ये काम ना होता। अगर ये अदलिया ठीक होती तो जब इन्होंने आइन की तशरीह कर दी कि 90 दिन से आगे आप नहीं जा सकते, आप हमारा मतहत अदारा है, आपके पास तो इख्तियार कोई नहीं, तो उसके बाद जब एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर के कहने के ऊपर जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और चेरी बुलासिम प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड बैटमैन ऑफ द बैटमैन, उसके कहने के ऊपर उसने जब आइन तोड़ा और उसने अदालत के अहकामात को भी तोड़ा, तो उसके बाद आपने उसको बहस करने के लिए नहीं बुलाना, उसके बाद आपने उनको चार्ज करना था 2 चीजों में। नंबर 1 तौहीन अदालत, नंबर 2 आर्टिकल 6, क्योंकि ऑलरेडी आइन की इस शक की तशरीह हो चुकी है कि आप 90 दिन से आगे नहीं जा सकते, और ये बात उनको भी पता है, मगर ये आपको घुमा रहे हैं। अब ये 100 मोटो क्यों नहीं लिया गया? जब उस दिन रात को 100 मोटो ले लिया गया था कि 6 लाख बंदूकों के सहारे शायद मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, आपने ये खदशा और खतरा जाहिर किया कि चूंकि इस मुल्क की ये गद्दार जर्नैल यहां पे बैठे हैं, ये मार्शल लॉ लगा देंगे, क्योंकि इनके मंजूर नजर बंदे को, इनके सेलेक्टेड बंदों को गवर्नमेंट देनी है, तो लिहाजा ये ना किया गया तो मार्शल लॉ लग जाएगा। तो जिस रात को अब ये आइन दोबारा टूटा है, ये जो आइन तोड़ा गया है, इसके बाद आपने 100 मोटो क्यों नहीं लिया कि उससे बड़ा खतरा है कहीं 22 करोड़ लोग सिविल वार ना लगा दें? क्या सिविल वार मार्शल लॉ से ज्यादा खतरनाक चीज नहीं? आपने लिया 100 मोटो? नहीं लिया, क्योंकि आप उस नेक्सस के पार्ट हैं, आप उस बदमाशिया, उस अशराफिया के हिस्सेदार हैं।
जरा सोचिए, एक मुल्क के साबका वजीर आजम के का एक वर्कर कत्ल होता है, जिले शाह, एक बदकार किस्म का, एक मुजरिम और एक जहनी बीमार किस्म का आदमी आईजी पंजाब बैठ के कहता है कि इसको इसी जो साबका प्राइम मिनिस्टर है इसने मरवाया है। उसकी एफआईआर वो उसी साबका प्राइम मिनिस्टर पे काट देता है, और उसके 2 दिन बाद वो बैठ के कहता है कि ओहो ये तो हमें पता नहीं लगा, ये तो जनाब एक्सीडेंट में मारा गया। जरा सोचिए, यही हरकत इसी गलीज आईजी पंजाब ने किसी जज के बारे में की होती, उसके बेटे के बारे में की होती, उनके घर का कोई बंदा कत्ल हो जाता, उनका कोई खानसमा, उनके घर का कोई ड्राइवर कत्ल हो जाता, और उसकी एफआईआर इसी जज पे काट देते, उसके बेटे पे काट देते, और फिर 2 दिन बाद वो आईजी कहता ओहो ये तो हमसे गलती होगी, ये तो एक्सीडेंट में मरा। आप सोचिए, क्या ये रात को 11 बजे अदालत खोल के उस आईजी को लाइन हाजिर ना करते? क्या इस मुल्क में ये जज एक साबका वजीर आजम से ज्यादा बड़ा? और इस तरह के जज जिनका नंबर 136वां हो, इस तरह के जज जो फोन पे अहकामात लेते हो मुजरिमों से, इस तरह के जज जिनकी करप्शनों की दास्तानें ये हो कि वो ये कहें कि मैं बेगम तो पेश कर सकता हूं, मैं मनी ट्रेल नहीं पेश कर सकता, मैं एफबीआर का रिकॉर्ड नहीं पेश कर सकता, ये जज। तो भाई बात कहने की ये है कि अगर आपको इन लोगों से कोई रत्ती बराबर भी उम्मीद है, मुझे तो नहीं है, ये आपको सिर्फ घुमा रहे हैं। अगर वाकई ये इस मुल्क के साथ सिंसियर होते, ये अवाम के साथ सिंसियर होते, ये आइन के टूटने के बाद आइन के ये मुहाफिज होते, तो ये आर्टिकल 6 में और तौहीन अदालत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और चेरी ब्लॉसम को बुला लेते और उसके हैंडलर को भी बुला लेते, असल में जो अहकामात देते फिरते हैं, लेकिन और उसके हैंडलर को भी बुला लेते, असल में जो अहकामात देते फिरते हैं। मगर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये इसकी पार्टी है, ये अब आपको आगे पीछे घुमा रहे हैं। ये सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि देखो हमने उस दिन रात को अदालत खोल ली थी, अभी भी 4 और 4 हमने खोल तो ली। भाई तुम किस चीज को बुला के फैसला आप करवा रहे हो? अगर तुमने पहले ऑलरेडी इसकी तशरीह कर दी है कि 90 दिन से आगे नहीं जा सकते, तो अब तुम उनको किस चीज के ऊपर बुला रहे हो? अब तुम किस चीज के ऊपर बहस करवाओगे? ये है वो बदयांती, ये है वो 2 नंबरी, ये है भत्ताखोर। असल में इस पाकिस्तान की गरीब अवाम के जो टैक्स के पैसे हैं उसको भत्ते की सूरत में लेते हैं। ये हर गवर्नमेंट से भत्ते के नाम पे, ये बार काउंसिल्स के नाम के ऊपर पैसे भत्ते की मद में लेते हैं। इन्होंने पीटीआई गवर्नमेंट से भी लिया, इन्होंने 170 मिलियन बार काउंसिल्स के नाम पे पीटीआई की गवर्नमेंट से भी लिया। ये वो भत्ता है, ये वो हराम का पैसा है जो इन सारी अशराफिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उसके बाद ये कहते हैं हमारे पास फलाने काम के लिए पैसे नहीं है। पैसे हैं, मगर मसला ये है कि इस वक्त अवाम इतनी बाशऊर हो चुकी है कि अब शायद कोई 1000 साल पुराने मरे हुए लोगों को भी ये निकाल के ले आए, तब भी शायद ये जीत नहीं सकते। ये है वो मसला। ये जो पीडीएम है, ये पाकिस्तान आर्मी और इन जर्नैलों का सियासी चेहरा है, इन जजों का सियासी चेहरा है। ये जनरल अयूब का इकलौता बेटा जो जुल्फिकार अली भुट्टो था, जिसकी पीपल्स पार्टी थी, ये जनरल जिया और जनरल गिलानी के मुश्तरका जो दोनों बेटे हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम, ये इस फौज का, इन जर्नैलों का, इनकी करप्शन का सियासी चेहरा है। ये जब खुद सामने नहीं आते, वो इनके जरिए करवाते हैं। ये कभी भी अवाम के मैंडेट पे नहीं आए, ये हमेशा आए हैं फौज के सर पे, ये हमेशा आए हैं जजों के सर पे, ये हमेशा आए हैं ब्यूरोक्रेसी के सर पे, ये हमेशा आए हैं जाली किस्म के एंटरप्रेन्योर्स के सर पे, ये हमेशा आए हैं फेक मीडिया के सर पे, जो 150 रुपए के पेट्रोल पे तो अपने कपड़े फाड़ लेती थी, मगर 300 रुपए के ऊपर सब कुछ जो है चैन ही चैन है। ये उनके सरों पे आते हैं। इन्होंने उनको राजी रखना होता है, उन्होंने इनको राजी रखना होता है। इनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अवाम पाकिस्तान, और ये अवाम एक बात समझ ले कि पाकिस्तान सीधे रास्ते पे सिर्फ एक तरह से ही आ सकता है, और वो है इनकलाब का रास्ता, अशराफिया के खिलाफ इनकलाब का रास्ता। और जब वो इनकलाब आएगा तो अवाम को इस सारे नेक्सस के साथ हिसाब बराबर करना होगा। इनसे किसी से उम्मीद मत रखिए, ये वो लोग नहीं हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये उसी नेक्सस का पार्ट है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।